ओपन वाई प्लैकेट वाला कुर्ती का फ्रंट नेक डिज़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आसान स्टेप्स के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए यहाँ से कुर्ती की जो तैयार नेक है वो मुझे 3 इंच चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इस तरीके से जो तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 7 इंच चाहिए, तो उसमें भी हम 1 इंच हम ऐड करेंगे। 8 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। उसके बाद जो प्लैकेट की लंबाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 से 7 इंच तक। 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब देखिए जो हमने लंबाई और चौड़ाई में 1 इंच ऐड किया था उसका बिल्कुल आधा हमें यहाँ निशान लगाना है, तो आधे इंच पे हम दोनों तरफ प्लैकेट पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। ये प्लैकेट के लिए हमने निशान लगाया है। और उसके बाद नेक की जो चौड़ाई हमने 4 इंच पे निशान लगाया थी, वहां से लेके प्लैकेट तक इस तरीके से ये वी नेक का शेप दे दें। अब इस नेक को हमें इस फ्रंट पैनल के ऊपर ही कट करना है। यहाँ से हल्की सी गोलाई दे दें और इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो कोना है उसको अच्छा सा बेस देने के लिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर फोल्ड करके इसके नीचे रखा है। अब जो शेप में हमने प्लैकेट की कटिंग की है उसी सेम शेप का यहाँ पर निशान लगाएं और इसकी कटिंग करें। इसे बाहर की तरफ से भी 1 इंच चौड़ा रखें और इस कटिंग को हमें यहाँ कुर्ती के रॉन्ग साइड में यहाँ प्लैकेट के नीचे चिपका देना है। यहाँ पर हम इस पेस्टिंग पेपर को यहाँ चिपका देंगे, आयरन करके और चिपका देना है। अब देखिए यहाँ पर प्लैकेट में दोनों साइड 1/4 इंच जितनी सिलाई में जाएगा कपड़ा। देखिए जो मैं निशान लगा रही हूँ इतना दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। अब जितनी इसकी चौड़ाई बन रही है उतनी ही चौड़ाई की हमें पेस्टिंग पेपर की 2 पट्टियाँ लेनी है। लंबाई हमें इस तरीके से वाई प्लैकेट के हिसाब से लेनी है। 2 पट्टियाँ हमने पेस्टिंग पेपर पर कट की हैं। अब इन दोनों पट्टियों को हमें कपड़े के ऊपर चिपकाना है। ये मैंने बॉटम वाला कपड़ा लिया है। देखिए इस तरीके से हमें चिपकाना है, दोनों तरफ सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ के। ये दोनों पट्टियों को हमें बाहर की तरफ से ओवरलॉक कर देनी है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आप सिलाई से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। इसको मैंने इसी वाई शेप में आयरन किया है। अब हम कुर्ती के कपड़े को सीधा रखेंगे और यहाँ पर इस वाई प्लैकेट को तैयार करेंगे। प्लैकेट वाले कपड़े को और कुर्ती वाले कपड़े को आमने सामने रखना है और इस तरीके से इस वाई शेप में ही हमें ये पट्टी लगानी है। जहाँ पर हल्की सी गोलाई बन रही है वहाँ पर हम छोटे कट लगाएंगे बाद में। अब देखिए जहाँ प्लैकेट की लंबाई पर मैंने निशान लगाया है वहाँ तक ही हमें सिलाई लेनी है। वहाँ मशीन को रोकें और अब हम सामने वाली पट्टी लगाएंगे, उसे भी बिल्कुल उसी पॉइंट से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। देखिए बिल्कुल सीधा हमें लेना है और वहाँ से ही हमें इस पट्टी को फिर से लगाना शुरू करना है। यहाँ हम सिर्फ आधा इंच ही कपड़ा सिलाई में दबाएंगे क्योंकि हमने इस कपड़े पर सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा सिलाई के लिए छोड़ा था। अब देखिए दोनों तरफ मैंने वाई शेप में ये पट्टियाँ लगा दी हैं। अब जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ छोटे कट लगा दें, तो इसको पीछे की तरफ जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पर चुन्नट नहीं बैठेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ये जो कोने हैं जहाँ तक हमने सिलाई रोकी थी वहाँ पर हमें कोनों पर कट लगाना है। दोनों कोनों पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम इन दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ घुमाएंगे। अंदर की तरफ घुमाकर अब यहाँ पीछे से हम यहाँ सिलाई लगाकर और इस प्लैकेट को यहाँ से बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ दिख रही हैं उसे कट कर लें।
अब देखिए ये वाई प्लेकेट हमारा तैयार हो चुका है। अब इस वाई प्लेकेट को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम बाहर की तरफ से ये सूट बॉर्डर लगाएंगे। सूट बॉर्डर लगाने के लिए इसे पहले दोनों तरफ से फोल्ड करके और आयरन कर लें तो आपको लगाने में आसानी होगी। अब वाई प्लेकेट के बिल्कुल पास में हमें यहाँ किनारी पर सिलाई लगाकर और इस बॉर्डर को यहाँ फिक्स करना है। यहाँ अच्छे से कोने बनाएं और उस पूरी प्लेकेट को इस सूट बॉर्डर से कवर करें। बॉर्डर को बिल्कुल प्लेकेट के पास में ही लगाना है। एक तरफा सिलाई लगाने के बाद अब बॉर्डर के हम दूसरे साइड भी पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ ओपन प्लेकेट नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर हुक एंड आई भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं और आप सिलाई लगाकर इसे बंद भी कर सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।